गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे खुश होंगे। जैसे कि बेटा हमारा लगातार टॉपिक, हमने कल से टॉपिक अपना शुरू करा था ट्रांसलेटिंग का, यानी अनुवाद ट्रांसलेटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामों में आपको मोस्टली रूप से पूछा भी जाता है। 10 नंबर का ये टॉपिक है। तो मैंने उससे संबंधित मैंने आपको कल एक स्टोरी चेंज कराई थी। ठीक, पहले मैंने उसको हिंदी में लिखाया था, फिर उसके बाद मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा दिया था। और उसके बाद मैंने एक ट्रांसलेटिंग आपको कल इससे जो पिछला लेक्चर था मैंने आपको घर से होमवर्क के रूप में दी थी। तो कुछ बच्चों ने उस स्टोरी को चेंज भी किया होगा, ट्रांसलेटिंग भी की होगी। तो उसी क्रम में हम आगे को बढ़ते हुए जो स्टोरी मैंने आप लोगों को कल लिखाई थी, आप लोगों को जो लिखाई थी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, उस स्टोरी को मैं यहाँ पर चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, उसको ट्रांसलेटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छी तरीके से देखेंगे और अच्छी तरीके से अवलोकन करेंगे। ये हमारा 178 ही हमारा लेक्चर है। तो चलिएगा, जो कल की स्टोरी थी उसको आप लोग अपना जो नोटबुक जहाँ आपने उसको नोट किया था उसको खोल लें और उसको अपने सेंटेंस को मिलाते हुए चलें। जिन बच्चों ने चेंज नहीं किया, ठीक, वो भी घर पर बैठ के स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार हम अभ्यास करेंगे, उतनी ही जल्दी हम अच्छी तरीके से एक ट्रांसलेटिंग बना पाएंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक खोलें, मैं भी अपनी नोटबुक देखता हूँ, ठीक, जहाँ से मैंने आपको स्टोरी लिखवाई थी। ठीक, तो चलिएगा, मैं स्टोरी हम लोग चेंज करते हैं। मैंने जो आप लोगों को कल स्टोरी लिखवाई थी, मैंने जो आप लोगों को कल स्टोरी लिखवाई थी उसमें आप क्या करेंगे, मैं एक एक सेंटेंस को यहाँ लिखूंगा, फिर उसके बाद उसको चेंज करूंगा। आप लोग क्या करेंगे, जैसे सेंटेंस लिख दिया उसके बाद दूसरे सेंटेंस को पहले से जोड़ देंगे, फिर तीसरे को पहले दूसरे से, फिर चौथे को पहले दूसरे, तीसरे तरीके से जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस था हमारा, एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। देखिएगा, पहला सेंटेंस था हमारा, एक बार एक चित्रकार, तो एक बार वो कहते हैं वंस, चित्रकार को कहते हैं पेंटर, और ए माने एक, ए पेंटर, वंस ए पेंटर सजा रहा था रही थी, बाज आ जाएगा, बाज जमा पेंटर को पड़ेगा बाज। ठीक, अब सजाने को क्या कहते हैं, डेकोरेट, तो डेकोरेटिंग हो जाएगा, क्योंकि बाज के साथ आई नहीं लगता, डेकोरेटिंग। डेकोरेटिंग, किसे डेकोरेटिंग कर रहा था, टू ए पैलेस, पैलेस माने होता है महल। Once a painter was decorating to a palace, एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। सेंटेंस में दूसरा देखेंगे अब, जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था, जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था, जब वह दीवारों पर क्या कर रहा था, रंग कर रहा था, तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। तब उसके हृदय में
अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। देखें, जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था, पहले इतना बनाए, जब वो जगह वैन वाज, रंग करने को कहते हैं कलर, और कलर का कलरिंग हो जाएगा। When he was coloring, कहाँ? दीवारों पर, on the walls। When he was coloring on the walls। देखो, वैन माने जब, ही माने वह, बाज माने था, कलरिंग रंग कर रहा, तो ऑन द वॉल दीवारों पर। तब के अंग्रेजी वैन के साथ कोमा लगा देते हैं। उसके हृदय में अपने कार्य को देर से देखने की इच्छा प्रकट की। तो उसने इच्छा प्रकट की, ही विश, उसने इच्छा प्रकट की, टू सी, देखने की, हिज वर्क, ही विश, उसने इच्छा प्रकट की, टू सी, देखने की, हिज वर्क, अपना काम है, और उसको अपने कार्य को, ठीक है नहीं, दूर से देखने की, फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से देखने की, अपने हृदय में, इन हिज हार्ट, इन हिज हार्ट। देखें, ही माने उसने, किसने? विश माने इच्छा की, टू सी, देखने की, हिज वर्क, अपना कार्य, फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से देखकर, इन हिज हार्ट, उसको अपने हृदय में। देखें, आप पहले वाक्य को इस वाले से जोड़ देंगे। पहला वाक्य, एक बार एक पेंटर एक महल को सजा रहा था, तो एक बार की अंग्रेजी आ गई वंस, एक चित्रकार की अंग्रेजी आ गई एक पेंटर, रहा था बाल, सजाने को कहते हैं डेकोरेटिंग, ठीक है। डेकोरेट माने होता है सजावट करना, डेकोरेटिंग सजावट कर रहा था, टू ए पहले से एक महल को। ये तो क्लियर है। जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था, पहले आप यहाँ तक लेंगे कर रहा था, तो जब की अंग्रेजी आ गई वैन, बह की आ जाएगी ही, रहा था बाज माने था, क्या कर रहा था? रंग करने को कहते हैं कलर, और कलर में आई जोड़ देंगे जब कलरिंग ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, ठीक। तब की अंग्रेजी ये कोमा होती है बहन के साथ। उसके हृदय में, ही विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की, he wished in his heart, he wished in his heart to see his work for a distance, he wished, यहाँ से लिख देंगे, he wished, उसने इच्छा प्रकट की, in his heart, अपने हृदय में, to see, देखने की, his work, अपना कार्य, from a distance, एक दूरी से। अब देखें, he wished, उसने इच्छा प्रकट की, in his heart, अपने हृदय में, to see, देखने की, his work, अपना कार्य, from a distance, एक दूरी पर जाकर उसने अपने कार्य को देखने की, उसने अपनी इच्छा प्रकट की। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? One painter was decorating to a palace. When he was coloring on the walls, he wished in his heart to see his work from a distance. आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब दो सेंटेंस हो गए हैं ये। अब मैं तीसरा बनाऊंगा तो उसमें क्या करेंगे? जो तीसरा है उसको दो से जोड़ देंगे। तीसरा आगे देखें, आगे सेंटेंस क्या कह रहा है?
पीछे हटते हटते मैं छोर तक पहुंच गया। पीछे हटते हटते